ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया पाकिस्तान अब नेपाल के रास्ते बांग्लादेशी व पाकिस्तानी संदिग्धों को भारत में भेजने की फिराक में जुट गया है ताकि भारत में बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सके। सशस्त्र सीमा बल को मिले आउटपुट के मद्देनजर भारत नेपाल की सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारत नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर की खुली सीमा रेखा न सिर्फ तस्करों के लिए बल्कि आतंकवादियों और घुसपैठियों के लिए भी मुफीद साबित हो रही है। इस पूरी सीमा में उत्तर प्रदेश की 560 किलोमीटर की सीमा अति संवेदनशील है। इसीलिए इस समय पूरी सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी को ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि कुछ पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नेपाल के रास्ते भारत में घुसने का प्रयास कर सकते हैं। 42वीं बटालियन के कमांडेंट गंगा सिंह उदावत ने इस संवाददाता को बताया कि मुझे ऐसी सूचना मिली है कि 35 से 37 लोग हैं जो नेपाल के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वह सारे के सारे बांग्लादेश से नेपाल पहुंच चुके हैं। वह भारत और नेपाल की खुली सीमा का फायदा उठाते हुए भारत में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए हमने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। यह जो घुसपैठिए हैं इसमें से 10 बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं और बाकी 25 से लगभग 27 पाकिस्तानी होने की संभावना है। इसी के मद्देनजर पूरी सीमा पर 24 घंटे हमारी पेट्रोलिंग चल रही है ताकि कोई अवांछित नागरिक भारत में प्रवेश न कर पाए। हमारी कोशिश यह है कि भारत व नेपाल के अतिरिक्त कोई भी देश का नागरिक इस सीमा से न निकल पाए। इसीलिए सभी के पर्चे पत्र की विधिवत चेकिंग की जा रही है। अब हमारे पास ऐसी भी सुविधा उपलब्ध है कि नकली पर्चे पत्र की भी हम जांच कर सकते हैं। नेपाल के रास्ते पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर के भारत में प्रवेश कर जाने के बाद से सीमाओं को और हाईटेक कर दिया गया है, क्योंकि नकली आधार के जरिए ही सीमा हैदर भी भारत में घुसी थी। लेकिन अब बॉर्डर पर ऐसे स्कैनर मौजूद हैं जो नकली व असली आधार की पहचान कर सकते हैं। इस समय सीमा पर चेकिंग का यह आलम है कि चाहे जंगल का रास्ता हो या सड़क का रास्ता, सब जगह हर व्यक्ति की विधिवत चेकिंग हो रही है ताकि कोई भी पाकिस्तानी अपने नापाक इरादे लेकर भारत में प्रवेश न कर सके। जंगल में काफी फोर्स दिखाई दे रही है कमांडेंट साहब, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह सीधी सादी यही है कि अभी थोड़ा सा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली हुई है हमें हायर हेडक्वार्टर द्वारा, जिसमें कि बताया गया है कि करीब 35 से 37 लोग हैं जो कि नेपाल के रास्ते से हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग सारे के सारे बांग्लादेश से नेपाल में एंटर कर चुके हैं और वो हिंदुस्तान का और नेपाल का खुली सीमा होने की वजह से इसका फायदा उठाते हुए वो हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमने थोड़ी सी हमारी सीमा को और ज्यादा चौकस कर दिया। क्या ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि उसमें जो बांग्लादेश का जो ट्रूप है 37 लोगों का, उसमें कुछ पाकिस्तानी लोग भी हैं? उनकी संख्या कितनी होगी? जी, लगभग 25 से 27 उसमें पाकिस्तानी लोग हैं और 10 के लगभग बांग्लादेशी बताए गए हैं। और वो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है जो हमें हायर हेडक्वार्टर द्वारा शेयर की गई है और उसी के मद्देनजर हमने हमारे ट्रूप्स को हाई अलर्ट पे रखा हुआ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ट्रूप्स रात और दिन अपनी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जगह जगह हमने नाका प्लेस किए गए हैं। हमारी व्हीकल पेट्रोलिंग चलती है। 24/7 हमने हमारी चेकिंग चालू रखी हुई है ताकि कोई भी ऐसा अनवांछित नागरिक जो न तो भारत का है न नेपाल का है वो घुसना न पाए।
हालांकि सुरक्षा एजेंसियों द्वारा घुसपैठियों को लेकर मिले इनपुट से पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। पूरी रात एसएसबी और पुलिस ने नेपाल सीमा पर सघन तलाशी अभियान चलाया है। नेपाल से आने वाले हर एक व्यक्ति के वाहन और दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है। दिन हो या रात, सीमा पर सुरक्षा बलों द्वारा की जा रही सघन निगरानी किसी भी तरह पाकिस्तान के घुसपैठियों के कोशिश को नाकाम करने में लगी हुई है।